हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रियंका पिंटू कुकिंग चैनल। आज मैं बनाने जा रहा हूँ बहुत ही टेस्टी आलू दम, जो कि काफ़ी लोकप्रिय डिश है। इसे अक्सर हम लोग पार्टी में देखते हैं, जिसे बनाना बिल्कुल ही आसान है। इसके लिए मैंने 7 से 8 आलू को उबाल लिया है और उसके छिलके को निकाल कर अच्छे से हम लोग आलू को अलग एक प्लेट में रख के फिर एक पैन को हम लोग गर्म करेंगे। उसमें फिर लगभग 3 चम्मच तेल डाल देंगे और आलू जो छिले हुए आलू थे उसे हम लोग इस तेल में फ्राई कर लेंगे। घर में अगर कुछ स्पेशल ना हो और हमें कुछ अच्छी सी डिश बनाना हो तो हम इसे बना सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। कोई मेहमान आए तो यह बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। तो हमने सारे आलू को जो छील लिए थे, जो पहले से उबले हुए थे, इसे तेल में हम लोग थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। कोई भी पार्टी हो या फंक्शन हो, आलू दम आपको हमेशा मिल जाएगा। इसे हम लोग पूड़ी के साथ बड़े चाव से खाते हैं। तो हमारा यहाँ पे आलू लगभग फ्राई हो चुका है। फ्राई होने के बाद इसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। आलू दम की सब्ज़ी जो बनाने में काफ़ी आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी है और कम समय में झटपट यह बनकर तैयार हो जाती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आलू तो सभी सब्जियों में आराम से चल जाता है, इसलिए हम लोग सब्जियों का राजा भी कह सकते हैं। और दम आलू की सब्ज़ी बच्चे हो बड़े हो सभी पसंद करते हैं। इसे आप रोटी, पराठे, पूड़ी, कुलचा, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। यह हमारा आलू लगभग फ्राई हो रहा है। इसे धीमी आंच में ही धीरे धीरे पकाएं। यह बहुत ही कम समय में बन जाने वाला डिश है। जब घर में कुछ खास ना हो, मेहमान आ रहे हों, तो इसे आप आसानी से झटपट तैयार कर सकते हैं। देखिए हमारा आलू गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसे हम लोग एक कांटे वाली चम्मच की सहायता से हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर उसी तेल में हम लोग फिर आगे मसाले को पकाएंगे। सबसे पहले उसी गर्म तेल में हम 1 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च और थोड़ा सा 1 चम्मच लगभग जीरा डाल देंगे। और जीरा के चटकते ही उसमें हम लोग बारीक कटी हुई प्याज को डालकर उसे हम लोग थोड़ा सा डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा जीरा पक रहा है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। इसे थोड़ा सा डीप फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने कुछ हरी मिर्च के टुकड़े भी डाल दिए हैं। इसे हम लोग प्याज को थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। देखिए लगभग हमारा प्याज पक चुका है। फिर हम इसमें लगभग 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें हम लोग स्वाद अनुसार हम लोग नमक लगभग 1 चम्मच डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। हमारा हल्दी और नमक लगभग पक गया। अब हम इसमें लगभग 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जो मैंने घर पे ही बनाया, इसे डाल दूंगा। फिर उसे हम लोग फिर छोड़ देंगे। इधर दूसरी तरफ हम लोग एक मसाले बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक प्लेट में लगभग 1 चम्मच कस्तूरी लाल मेथी, 1 चम्मच गोलकी जीरा पाउडर, फिर इसमें हम लोग 1 चम्मच, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लगभग धनिया पाउडर और फिर 1 चम्मच यहाँ पर गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। इसमें अब हम लोग थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। इस मसाले के पेस्ट को हम लोग फिर जहाँ हमारा प्याज जो पका था उसमें इसे डाल देंगे। इसे हम लोग दोनों साथ साथ हम लोग बनाते रहेंगे। इसके बाद मसाले डाल देंगे और मसाले को हम लोग धीमी आंच से पकाते रहेंगे। इससे जब मसाले पक जाएंगे तो अच्छे से खुशबू आएगी। फिर हम लोग जो आलू को हमने पहले से उबले हुए आलू को जो फ्राई किया था उसे इसमें डाल देंगे और अच्छे से मसाले को मिला देंगे। फिर इसमें हम लोग थोड़ा सा ½ कप क्रीम और काजू बादाम का पेस्ट भी डाल देंगे। अब सारे को हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों कितना अच्छा सा प्यारा सा कलर फ्लेवर आया है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। यकीन मानिए दोस्तों
अच्छे अच्छे रेसिपी इसके आगे फेल है। हम लोग अब थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। इस तरह से अगर आप बनाते हैं आलू दम तो पनीर की बनने वाली रेसिपी से भी यह अच्छी लगेगी। हम लोग इसे ढक देंगे और कुछ देर हम लोग 3 से 4 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा ये उबल चुका है और बहुत ही अच्छे से हमारा ये आलू दम रेसिपी विद ग्रेवी बना है। यह मसाला के तौर पर मैंने बहुत ज़्यादा बाहरी मसाले नहीं, घर में यूज होने वाले मसाले यूज किए हैं। तो दोस्तों यहाँ लगभग हमारा आलू दम रेसिपी बनकर तैयार हो गया है। इसे हम लोग फिर हीट को बंद करके इसे हम लोग एक बाउल में निकाल लेंगे। दोस्तों इसे आप रोटी या पराठे, पूड़ी, बटर नान, तंदूरी रोटी किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। सबसे बेस्ट है पूड़ी, आलू दम और साथ में खीर हो जाए तो उसका क्या कहना। यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। यह सिंपल आलू से बनाए जाने वाला रेसिपी है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दोस्तों आप इस सिंपल रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।